9 साल का वो मासूम बच्चा अपने घर के बाहर खेलने निकला। उसने माँ से कहा, मम्मी मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। माँ ने बोला, ठीक है, लेकिन किसी से झगड़ा मत करना। उसके बाद वो मासूम बच्चा अपने घर से चला गया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और शाम हो गई, लेकिन बेटा घर वापस नहीं लौटा। बेटा वापस नहीं लौटा तो माँ भी सोचने लगी कि हमेशा तो बच्चा इस वक्त घर वापस आ जाता था, लेकिन आज इतनी देर क्यों हो गई। आपको जान लेना चाहिए कि बच्चा अपनी माँ के साथ इंडिया में रह रहा होता है, तो वहीं उसके पिता नाइजीरिया में रहकर काम करते हैं। माँ ने पड़ोस के बच्चों से पूछा कि तुमने बेटे आरुष को देखा है, लेकिन सभी बच्चों ने यही कहा कि उन्होंने आरुष को नहीं देखा। धीरे धीरे शाम ढली और रात गहराने लगी, लेकिन बेटा घर वापस नहीं लौटा और परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते पूरी रात गुजर गई, लेकिन आरुष का कुछ पता न चल सका। आरुष के पास मोबाइल फोन भी होता है, लेकिन उसके लापता होने के बाद से वो फोन भी स्विच ऑफ हो गया होता है। अगले ही दिन लापता मासूम बच्चे के चाचा ने थाने पहुंचकर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने भी आरुष की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग ही नहीं मिला। धीरे धीरे 3 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन बच्चे का कुछ पता न चल सका। लेकिन अब आखिरकार पुलिस ने एक पुलिस वाले के साथ साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार करते हुए बच्चे के अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया है, क्योंकि उस बच्चे का महज अपहरण नहीं हुआ, बल्कि तंत्र मंत्र साधना के चक्कर में उसकी बलि दे दी गई और उस मासूम की लाश को पहले दफन किया गया और फिर सरयू नदी में बहा दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस ने जिस पुलिस वाले को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया, वो कोई गैर नहीं बल्कि मासूम बच्चे आरुष का फूफा है, जिसकी शादी कुछ महीने पहले ही उसकी बुआ के साथ होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। तंत्र मंत्र साधना की ये सच्ची घटना यूपी के देवरिया जिले से आई है, जहां भलुवनी थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, पटखौली। इसी गांव में सरिता अपने 3 बच्चों के साथ रह रही होती हैं, जबकि सरिता के पति योगेश और उनका भाई हीरालाल नाइजीरिया में नौकरी करते हैं। बेटे आरुष ने अभी पहली कक्षा पास की होती है। बात गुजरी 16 अप्रैल शाम की है, यानी आज से करीब 3 महीने पहले की। करीब शाम 4:15 बजे आरुष घर से खेलने निकला और फिर कभी वापस नहीं लौट पाया। बच्चे के चाचा सोमनाथ ने बलुवनी थाने में भतीजे का अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस ने भी मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पिता योगेश को जैसे ही बेटे के अपहरण की जानकारी हुई, तो वो भी नाइजीरिया से रवाना हुए और 21 अप्रैल के रोज देवरिया पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने तफ्तीश और बच्चे की तलाश दोनों शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा हासिल ना हो सका। 3 महीने गुजरने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रहे। फिर पुलिस ने पूरे परिवार की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इस दौरान पता चला कि बच्चे के अपहरण के बाद से उसके फूफा इंद्रजीत और रमाशंकर का उनके घर पर आना जाना काफी बढ़ गया है। पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की तो पता चला कि दोनों फूफा इंद्रजीत और रमाशंकर की बच्चे के गायब होने के बाद से आपस में भी काफी बातचीत बढ़ गई है। यानी कि जब से बच्चा लापता हुआ था, तब से ये 2 फूफा थे उस बच्चे के, रमाशंकर और इंद्रजीत, इन दोनों की बातचीत काफी बढ़ चुकी थी, जो इससे पहले काफी कम थी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि लापता आरुष के फूफा इंद्रजीत पुलिस विभाग में सिपाही है और गोंडा में उसकी तैनाती होती है। कॉल डिटेल खंगालने के दौरान ही पता चला कि कांस्टेबल इंद्रजीत की जयप्रकाश नाम के शख्स से काफी बातचीत हो रही होती है। पुलिस ने जयप्रकाश की जानकारी जुटाई तो पता चला कि जयप्रकाश सिपाही इंद्रजीत का मामा है और वो एक तांत्रिक है, जो तंत्र मंत्र से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने का दावा भी करता है। बस क्या था, पुलिस को पहला सुराग मिला और पुलिस ने बिना देर किए सिपाही इंद्रजीत के मामा जयप्रकाश को उठा लिया। पुलिस ने जयप्रकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन जयप्रकाश बहुत ही शातिर किस्म का इंसान होता है, वो इतनी आसानी से कहां टूटने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना कि यूपी पुलिस सवाल करे तो मुर्दे भी जवाब देने लगते हैं, और कुछ देर में ही तांत्रिक जयप्रकाश ने पोपट की तरह सारा सच उगल दिया। जयप्रकाश की निशानदेही पर पुलिस ने सिपाही इंद्रजीत, उसके साड़ू रमाशंकर और इंद्रजीत के दोस्त भीम गौड़ को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी भी पुलिस के सामने कई चैलेंज बाकी होते हैं, क्योंकि ना तो बच्चे की लाश मिली होती है और ना ही कत्ल के पीछे की वजह ही पता चली होती है। लिहाजा पुलिस ने अपनी पूछताछ और तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया।
दरअसल पूछताछ के दौरान पता चला कि सिपाही इंद्रजीत की शादी आरुष की बुआ के साथ दिसंबर 2024 में हुई होती है। लेकिन शादी के बाद ही सिपाही इंद्रजीत की तबीयत खराब रहने लगी। परिवार इंद्रजीत को झाड़ फूंक के लिए उसके तांत्रिक मामा जयप्रकाश के पास ले गया। तांत्रिक मामा ने बताया कि तंत्र मंत्र की वजह से इंद्रजीत की तबीयत खराब हुई है। अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो नरबली एकमात्र रास्ता है। इंद्रजीत खुद की जान बचाने के खातिर नरबली देने को तैयार हो गया, जिसके लिए इंद्रजीत ने अपने साढ़ू रमाशंकर से बात भी की और उसे 50,000 रुपए में बच्चे की व्यवस्था करने को कहा। इसी बीच किसी काम से रमाशंकर अपनी ससुराल गया होता है, तभी उसकी नजर मासूम आरुष पर पड़ी। इसके बाद वो बहला फुसला कर आरुष को अपने साथ ले गया। इंद्रजीत, जयप्रकाश और भीम ने मिलकर 19 अप्रैल की रात पिपरा चंद्रभान के बगीचे में पूजा पाठ और तंत्र साधना की और फिर चाकू से आरुष का गला काटकर बलि चढ़ा दी। बलि के बाद इन लोगों ने शव को वहीं दफन कर दिया। लेकिन अगले ही दिन यानी 20 अप्रैल को सिपाही इंद्रजीत और भीम ने शव को वापस गड्ढा खोद कर निकाला और उसे बोरे में भरकर बरहेज के गौरा घाट में सरयू नदी में फेंक दिया। एक तरफ जहां पुलिस आरुष की तलाश कर रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी कांस्टेबल आराम से नौकरी करता रहा। किसी को शक ना हो इसलिए वो खुद को चिंतित दिखाता रहा। इतना ही नहीं, कांस्टेबल इंद्रजीत अपने ससुराल वालों से यह भी कह रहा होता है कि आप पुलिस से शिकायत मत करो, मैं खुद अपने स्तर पर बच्चे को तलाश कर लूंगा। लेकिन किसी को यह पता नहीं होता है कि जिस पर वो भरोसा कर रहे हैं वही असल कातिल है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि आप अलर्ट रहें, अपने बच्चों को लेकर संजीदा रहें और किसी पर भरोसा ना करें। दूसरा, तंत्र मंत्र साधना की चक्कर में पड़कर एक पुलिस वाला जिसकी अच्छी भली नौकरी और अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, वही पूरी तरह बर्बाद हो गई, क्योंकि तंत्र मंत्र साधना के चक्कर में ही उसे उस बच्चे की बलि देनी पड़ गई और वो उस मासूम बच्चे का कातिल बन गया और कानून की नज़र में गुनहगार हो गया, जो कि अब सलाखों के पीछे है। इस तरह कई परिवार एक साथ बर्बाद हो गए। लिहाजा हम सबको ना तो अपने बच्चों के मामलों में बहुत ज़्यादा किसी दूसरों पर भरोसा करना चाहिए और ना ही तंत्र मंत्र साधना के चक्कर में पड़कर इस तरह की हरकतें करनी चाहिए। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।